हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए कंपाउंड प्रपोर्शन या कहे चेन रूल की ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूँ। ठीक है, इसकी पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है कि चेन रूल के क्वेश्चनों को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कि इसमें जो है आप डायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे लगाते हैं, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे लगाते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि आपका भी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अगर भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा ये सर आपने कैसे कर दिया, कैसे हो गया ये, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मिश्र समानुपात या श्रृंखला नियम, चेन रूल। ठीक है, कहीं कहीं कंपाउंड प्रोपोर्शन लिख के आता, कहीं कहीं चेन रूल भी लिखा होता है। तो दोनों टॉपिक एक ही हैं, क्लियर है, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज 60 days ऑफ फूड फॉर 1600 persons participating in a camp, but only 1200 people could participate in this camp. In how many days will this food item expire? एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? बताइए भाई, 70 डेज में कि 110 डेज में कि 65 डेज में कि 80 डेज में? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपका रिवीजन कराता हूं कि आपका जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब सीधा अनुपात, जैसे दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, ठीक है ना, तो जिस रेशियो में पहली क्वांटिटी घट रही है, अगर उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है तो दोनों में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, कि भाई अगर पहली क्वांटिटी घट रही है दूसरी भी घट रही है, पहली अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो ये कहलाता है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। उनका डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का, कि अगर पहली बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई, पहली घट गई दूसरी भी घट गई, तो ये कहलाता है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे कह दें कि भाई आप मार्केट गए, अब आपके पास 100 रुपए थे, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपए है, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपए है, तो 100 रुपए में आप कितने आर्टिकल खरीदेंगे? 100 रुपए में आप 10 आर्टिकल खरीदेंगे। अगर आपके पास 200 होते तो आप 220 आर्टिकल खरीदते, 300 से 30 आर्टिकल खरीदते। तो देखो पैसा बढ़ता गया, आर्टिकल बढ़ गए, पैसा बढ़ गया, आर्टिकल बढ़ गए, पैसा कम था, आर्टिकल कम थे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ ना, कि भाई एक आर्टिकल कीमत उसने 10 बता दी, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 10 आर्टिकल खरीद लिए। अगर मेरे पास 200 रुपए होते तो मैं 20 आर्टिकल खरीदता। अगर मुझे 50 आर्टिकल खरीदने हैं तो मुझे 500 रुपए चाहिए। तो जैसे जैसे आप पैसा बढ़ाते जाएंगे आर्टिकल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक क्वांटिटी आप बढ़ा रहे, दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ रही है। एक क्वांटिटी आपने घटा दी, पैसे आपके पास कम थे, आर्टिकल भी क्या हो गए, कम हो गए। एक क्वांटिटी आपने घटाई, दूसरी क्वांटिटी भी घट गई। तो ये क्या कहलाता है, ये होता है आपका जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई काम आपको कराना है, अब आपने कहा भाई मेरे पास समय कम है, कम समय में मेरा काम जो है ये हो जाना चाहिए। उसने कहा ठीक है काम तो मैं करा दूंगा, लेकिन इसके लिए व्यक्तियों की संख्या ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपके पास समय कम है। व्यक्तियों की संख्या क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास समय क्या है, कम है। उसने कहा ठीक है भाई तुमको मेरा काम 2 घंटे में फिनिश कराना है। उसने कहा ठीक है मैं करा दूंगा। तो देखो एक क्वांटिटी आपने क्या कर दी, बढ़ा दी,
एक क्वांटिटी जो ए था उसको आपने क्या कर दिया कि भाई समय कम है, उसने कहा कि दूसरा बढ़ा दो, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दो। अब अगर आपके पास, आपने कहा नहीं समय मेरे पास ज्यादा है, तुम आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने कहा व्यक्तियों की संख्या क्या कर दो, घटा दो। जहां मुझे 20 व्यक्ति लगाने थे वहां मैंने 5 व्यक्तियों से काम करा लूंगा, क्योंकि इसके पास समय ज्यादा है, आराम आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपका जो है, अब देखो भाई, जब एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे, दूसरी क्वांटिटी क्या अपने आप घट रही है, कि जब आपने समय को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, व्यक्तियों की संख्या घट गई। जब व्यक्तियों की संख्या आपने बढ़ा दी, समय क्या हो गया, घट गया। तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज 60 days ऑफ फूड फॉर 1600 persons participating in a camp, but only 1200 people could participate in this camp. In how many days will this food item expire? अब देखो एक चीज समझो, ज्यादा व्यक्ति समय कम था, कम व्यक्ति समय ज्यादा था। भाई 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, तो व्यक्ति जब 1200 आए तो खाद्य सामग्री का जो खपत का दिन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर यहां पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो कम व्यक्ति अधिक दिन, अर्थात लेस मैन एंड मोर डेज, ठीक है ना। यहां पे लेस मैन, तो आपने कहा यहां पे क्या बनेगा, मोर डेज बनेगा, नहीं बनेगा भाई, कम व्यक्ति अधिक दिन, अर्थात ये कौन सा अनुपात हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये विलोमानुपात हो गया। अब देखो जरा, तो उसने कहा कि लेस व्यक्ति मोर डेज। अब देखो 1200 व्यक्ति थे, ठीक है ना भाई, 1600 थे, फिर 1200, 1600 को आना था लेकिन 1200 आए, ठीक है। दिन में क्या हो जाएगा, 60 days, यहां पे आपका हो जाएगा ए, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है, कम व्यक्ति अधिक दिन, ठीक है ना, कम व्यक्ति अधिक दिन, लेस मैन मोर डेज, क्योंकि जो 1600 लोग थे उनके लिए जो खाद्य सामग्री थी वो कितने दिनों के लिए थी, 60 days के लिए थी, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1600 इंटू 60 अपॉन 1200। इसको जरा सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, 80 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा, 80 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देयर वाज प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 50 days फॉर 150 soldiers इन अ फोर्ट। आफ्टर 20 days 50 soldiers लेफ्ट द फोर्ट, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लॉस्ट। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, बताइए भाई। 45 डेज चलेगा कि 32 डेज चलेगा कि 18 डेज चलेगा कि 60 डेज चलेगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो यहां पे आपने कहा कम व्यक्ति ज्यादा दिन, कम व्यक्ति ज्यादा दिन, अर्थात कौन सा, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, कम व्यक्ति ज्यादा दिन। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, 45 डेज होगा, 32 डेज होगा, 18 डेज होगा कि 60 डेज होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा। तो देखिए अब देखो यहां पे भाई मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कम व्यक्ति अधिक दिन, तो क्या लगेगा, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे कह रहा है कि 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो आपने कहा कि लेस सोल्जर्स
ठीक है ना, लेस सोल्जर्स और मोर डेज, अर्थात कम सैनिक, लेस सोल्जर्स, चूंकि सैनिक घट गए ना तो भाई जो खाना है वो अधिक दिन तक चलेगा, लेस सोल्जर्स, तो आपने कहा मोर डेज, ठीक है ना। अब देखो जरा, आपने कहा कि अगर बात करें तो सैनिक पहले कितने थे, 150, ठीक है ना, सैनिक कितने थे पहले, 150, लेकिन 50 सैनिक अब चले गए, तो अब कितने सैनिक बचे, तो आपने कहा 100, ठीक है ना, पहले कितने थे, 150। अब देखो हम दिन की बात करें तो यहां पे 20 दिन के बाद 50 सैनिक गए ना, तो यहां पे 30 और यहां पे हो जाएगा, हमें कितने दिन चलेगा पता नहीं, क्योंकि भाई 20 दिन तक तो काम हो गया, 20 दिन तक तो उन्होंने खा लिया, इसके बाद की बात हमें करनी है कि जो अब बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो आपने कहा कम सैनिक अधिक दिन, यहां पे लगेगा इनडायरेक्ट रेशियो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 30 अपॉन हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा दोनों, 15 3 जा 45 आपका आ जाएगा, अर्थात कितने दिन तक चलेगा अभी भोजन बचा हुआ, 45 डेज अभी और चलेगा, 45 डेज अभी आपका और चलेगा, ठीक है ना। एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, सेकेंड मेथड भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना, सेकेंड मेथड भी आप समझ लीजिए। जैसे आप टाइम एंड वर्क में एक रूल पढ़ते हैं, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। अब देखो यहां पर देखो, जो आपका W1 है और W2 वो बराबर है, क्योंकि काम क्या है, खाने को खाना, जो खाद्य सामग्री उसको खाना, यही तो काम है ना, ठीक है ना। तो अब देखो W1 इक्वल्स टू W2 है, अर्थात काम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, दोनों को एक ही काम करना है, उस खाने को खाना है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर W1 बराबर W2 के हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो M1 कितना है, आपने कहा M1 है आपका 150, D1 कितना है, तो आपने कहा 30, क्योंकि अभी 20 दिन तक तो काम हो गया, इसके बाद की बात हमें एक बात करनी है। तो M1 कितना है आपका 150, D1 कितना है 30, M2 कितना है, तो आपने कहा अब M2 है 100, D2 हमें बताना है, D2 हमें बताना है। अब जरा देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू D2, 100 इंटू D2, तो D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 150 इंटू 30 अपॉन हो जाएगा आपका 100, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 45 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2 वाला रूल लगा के भी कर सकते हैं। तो यहां पे जब आपका काम दोनों में कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो काम तो भाई कांस्टेंट है, काम क्या है आपका जो है दोनों में बराबर है। तो आप इस प्रकार से जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, इस रूल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 45 डेज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 कवर मेकर्स कैन कवर 1400 बुक्स इन 15 डेज, तो हाउ मैनी कवर मेकर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 800 बुक्स इन 20 डेज। 21 कवर बनाने वाले 1400 पुस्तकों की कवर 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो 800 पुस्तकों की कवर 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने कवर बनाने वाले चाहिए, बताइए भाई। 10 चाहिए, 16 चाहिए, 9 चाहिए कि 25 चाहिए। A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। सभी लोग आंसर दें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा, कितने कवर बनाने वाले चाहिए, 10 चाहिए, 16 चाहिए, 9 चाहिए कि 25 चाहिए। तो आपने कहा कि 21 कवर बनाने वाले 1400 पुस्तकों के कवर 15 दिन में बनाते हैं। तो देखो
भाई 1400 पुस्तकें थी तो दिन क्या थे? ज्यादा। भाई 1400 पुस्तकों की कवर 15 दिन में बनाते हैं, तो 800 पुस्तकों की कवर 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने कवर बनाने वाले चाहिए? तो जब दिन कम थे तो कवर बनाने वाले क्या थे? ज्यादा थे। देखो यहां 21 कवर बनाने वाले हैं, दिन कम है 15 दिन, यहां 20 दिन है, तो जो कवर बनाने वाले लोग हैं वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई उसके पास दिन बहुत है। उसने कहा नहीं, मैं आराम से काम करूंगा, मुझे जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, ठीक है ना। अब अगर इसको हम देखें तो देखो यहां पर पुस्तकों का क्या है भाई, कवर बनाने वाले क्या पहले 21 है, अब कितने होंगे? तो अब हमें बताने भाई कितने होंगे। तो आपने कहा जब कवर बनाने वाले कम थे तो दिन उसके पास, कवर बनाने वाले ज्यादा थे तो दिन क्या थे? कम। अब दिन हो गए 20, दिन ज्यादा हो गए ना, तो कवर बनाने वाले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो है कौन सा रेशियो लगेगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखो पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो आपने कहा भाई 1400 बुक्स थी, अब 800 बुक हैं। अब अगर हम बात करें डेज की तो देखो 20 और ये है 15, ठीक है ना। इनका जो प्रपोर्शन बने, इनका जो उससे बने, किससे बनेगा? अब देखो पहले 21 कवर वाले थे, अब बनेगा आपका ए, यहां पे ए मान लो, ठीक है ना। क्लियर है भाई। देखो जब कवर बनाने वाले ज्यादा थे तो दिन क्या थे? कम। अब कवर बनाने वाले, अब दिन ज्यादा है तो कवर बनाने वाले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर लो भाई, इसको जरा सॉल्व कर रही है तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 1400 इंटू 20, ठीक है ना। 1400 इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा? ठीक है ना। 1400 इंटू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन हो जाएगा आपका जो है ये नहीं ऐसे नहीं, ये हो जाएगा आपका जो है a इंटू 1400 इंटू 20, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 800 इंटू 15 इंटू 21, ये बनेगा, ठीक है ना भाई। इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 1400 इंटू 20 इंटू ए इक्वल्स टू 800 इंटू 15 इंटू 21। अब देखो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपने कहा 800 इंटू 15 इंटू 21 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 1400 इंटू 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा और 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21 और ये 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा? a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, तो यह आ जाएगा आपका 9। कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। अर्थात अब कितने कवर मेकर चाहिए? 9 चाहिए, क्योंकि दिन ज्यादा थे तो कवर मेकर क्या होंगे? कम होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 9 आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको M1 M2 से भी कर सकते हैं। देखो कैसे जरा उस मेथड से भी समझ लीजिए, मैं दोनों मेथड से आपको समझाता हूं। सेकंड मेथड से भी हम जरा इसको समझ लेते हैं कि M1 D1 से हम कैसे लगा सकते हैं इसको। देखो जरा, जैसे आपने कहा M1 कितना है? आपने कहा M1 है 21, ठीक है ना। D1 कितना है? आपने कहा D1 है आपका जो है कितना? 15। W1 कितना है? आपने कहा W1 है 1400। क्योंकि मेरा काम क्या है? 1400 पुस्तकों का कवर तैयार करना, ठीक है ना। M2 कितना है? M2 कितना है आपको पता नहीं है। आपको D2 पता है कितना है? D2 है आपका 20 और W2 आपको मालूम है कितना है? बिल्कुल, W2 है आपके पास 800 पुस्तकों का कवर तैयार करना। अब देखो तो यहां पे M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना है? तो आपने कहा 21 इंटू हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा आपका 1400 इक्वल्स टू M2 आपको निकालना है, D2 आपको पता है 20 है, अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 800। तो M2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
m2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 21 इंटू 15 इंटू 800 अपॉन ये हो जाएगा जो है 1400 इंटू 20। कितना हो जाएगा 1400 इंटू 20। यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा 9। कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है ना। तो यहां से आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जो है इस प्रकार से रेशियो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है इस रूल्स के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस वर्क ध्यान रखना है कि वर्क कैसे डिफाइन करना है। वर्क क्या है इनका भाई 800, पहले काम था उसका 1400 पुस्तकों को कवर बनाना, अब उसके पास है 800 पुस्तकों को कवर बनाना। तो यहां पे अगर हम बात करें डायरेक्ट प्रपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की, तो यहां पे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा, क्योंकि जब भाई उसके पास दिन ज्यादा होंगे तो व्यक्ति उसको क्या लगेंगे, कम लगेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने दो मेथड इसको बताएं, जो मेथड आपको सही लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि 60 मैन कंज्यूम 280 kg of rice in 14 days. In how many days will 30 men consume 120 kg of rice? 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। तो यहां पर देखिए 60 आदमी, भाई आदमी ज्यादा दिन कम, आदमी ज्यादा दिन कम, और आदमी कम तो दिन ज्यादा, ठीक है ना। तो भाई पहले 60 आदमी थे 14 दिन, अब यहां पर 30 आदमी है तो दिन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अब अगर इसको मैं M1 D1 से लगाता हूं तो देखो जरा, अब अगर M1 D1 की बात करें तो M1 कितना है, आपने कहा 60, ठीक है ना। D1 कितना है, D1 है आपका जो है 14, ठीक है, 14 दिन है। W1 कितना है, तो आपने कहा अब काम क्या है, 280 kg चावल का खपत करना, ठीक है ना, इसको भोग करना, इसको खाना। तो W1 कितना है, 280 kg चावल है जिसको खपत करना है, जिसको खाना है, ये काम है उनका, ठीक है ना। अब जरा देखो M2 कितना है, तो आपने कहा M2 है 30, ठीक है ना। आदमी, अब देखो यहां पे D2 हमें पता नहीं है, W2 कितना है उनका, W2 है उनका 120 kg चावल को खाना, ये उनका काम है, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं A। अब देखो यहां पे आप फार्मूला लगा लो, कौन सा, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। M1 कितना है, आपने कहा 60, D1 कितना है 14, W1 कितना है आपका 280 इक्वल्स टू M2 कितना है 30, D2 कितना है A, W2 कितना है आपका, तो आपने कहा 120, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 60 इंटू 14 अपॉन इंटू 120 अपॉन हो जाएगा आपका 30 इंटू 280। इसको जरा सॉल्व कर लो भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूना 6, 14 दूना 28, और ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12, ठीक है ना। तो 30 दूना 60, 14 दूनी 28, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 12 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 12 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, 60 आदमी 14 दिन, तो आदमी ज्यादा थे, आदमी ज्यादा, दिन क्या थे, कम, ठीक है ना। अब देखो यहां चावल की मात्रा भी 280 kg थी, अब यहां चावल की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई, आदमी क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो अब दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, 12 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप इस मेथड से भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे जो है रेशियो बनाते नहीं बन रहा तो आप सबसे अच्छा है कि इस मेथड से सॉल्व करें, कभी भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं और कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना, और आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे मेक 460 चेयर्स इन 24 डेज, ओके, देन हाउ मेनी चेयर्स कैन 18 कारपेंटर्स मेक इन 36 डेज वर्किंग इन 8 आवर्स अ डे। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाएं तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा का कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? बताइए भाई, 1380 बनाएंगे कि 1200 बनाएंगे कि 1050 बनाएंगे कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। अब देखो 12 बढ़ई, अब कितने बढ़ई हो गए? 18। प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो यहां पर देखो भाई, आदमी ज्यादा हो गए, दिन ज्यादा हो गए तो कुर्सियां भी ज्यादा ही होंगी। पहले आदमी आपके कितने थे? 12, ठीक है ना। समय कितना था? 6 घंटा। यहां दिन कितने थे? 24। तो कुर्सियां कितनी बनी? 460। अब देखो आदमी भी बढ़ गए, समय भी बढ़ गया, दिन भी बढ़ गए, तो कुर्सियां भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्लियर है? तो यहां पे आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा, यहां पे आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, काम क्या है उनका? काम है उनका कुर्सियों को बनाना, काम है उनका कुर्सियों को बनाना। तो हम इसको M1 D1 के रूल से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, देखो कैसे भाई, पहले उन्होंने काम क्या किया? 460 कुर्सियां बना दी। अब हमें बताना है कि अब कितनी कुर्सियां बना पाएंगे। तो आपने कहा कि यहां पे अगर हम बात करें तो M1 कितना है? आपने कहा M1 है आपका पहले 12, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे H1 भी आ गया, यहाँ पे H1 भी है। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पे M1 कितना है? 12, H1 कितना है? आपने कहा 6, D1 कितना है? तो D1 है आपका जो है 24, ओके, और W1 कितना है? तो W1 है आपका 460। अब देखो M2 कितना है? तो आपने कहा M2 जो है आपका है 18, H2 कितना है? H2 है आपका 8, D2 कितना है? D2 है आपका 36, W2 आपको बताना है, W2 आपको बताना है। अब आपको रूल पता होता है, क्या होता है? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो M1 कितना है? आपने कहा 12 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन हो जाएगा आपका 460 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 8 इंटू 36 अपॉन W2 आपको निकालना है। तो W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 18 इंटू 8 इंटू 36 इंटू 460 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 12 इंटू 6 इंटू 24। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 12 3 जा 36, ओके, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24 होता, 24 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा आपका 300, 3 6 जा 18, बचेगा 1, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा 13। 1380 कुर्सियां बनाएगा वो। अब वो है 1380 कुर्सियां बनाएगा। भाई पहले आदमी कम थे, दिन कम थे, समय कम था, कुर्सियां कम थी। आदमी ज्यादा हो गए, समय ज्यादा हो गया, दिन ज्यादा हो गए, तो कुर्सियां भी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लग जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा 1380, ठीक है ना। तो आप इसको M1 D1 से भी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चेन रूल के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिनको आप इस मेथड के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं, अक्सर हमें दिक्कत होती है कि सर रेशियो कैसे बनाएं। रेशियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बनाने में।
तो आप रेशियो के पीछे मत जाओ, रेशियो को छोड़ दो। आप M1 D1 के रूल से करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, रूल याद रखना है, M1 D1 अगर H1 है तो H1 भी साथ में आएगा। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अगर काम दोनों का कांस्टेंट है, अर्थात काम जो दोनों का समान है, तो M1 D1 H1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 D2 H2। क्लियर, समझ में मेरी बात आ रही है आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए मुझे, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। हाउ मैनी एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल द वर्क इन 8 days। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो देखो, आदमी कम समय ज्यादा। अब कह रहा है कि दुगना कार्य है, 8 दिन में पूरा करना है, तो समय कम है, तो आदमी क्या होगा, ज्यादा लगेंगे। आदमी क्या होगा, ज्यादा लगेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। 7 आदमी 12 दिन, तो आदमी कम थे, समय ज्यादा था। अब देखो, काम भी बढ़ गया, समय भी कम हो गया। समय कितना, 8 दिन का है, काम उसका दुगना है, तो आदमी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। क्लियर है। अब देखो, हम इसको लगाते हैं M1 D1 के रूल से। तो आपने कहा M1 कितना है, आपने कहा M1 है 7। अच्छा, D1 कितना है, D1 है आपका 12। M1 है 7, D1 है 12। W1 कितना है, आपने कहा 1। एक कार्य है जिसको इनको करना है, ठीक है ना। क्लियर। अब M2 कितना हो जाएगा, आपने कहा M2 हमें निकालना है, कितना है, M2 हमने मान लिया A। M2 हमने क्या मान लिया, A मान लिया। D2 कितना है, आपने कहा जो काम है वो मेरे 8 दिन में पूरा करना है, ठीक है ना। W2 कितना है, W2 है आपका 2। कार्य उसका क्या, दोगुना है ना, तो W2 क्या है आपका 2 है, क्योंकि एक भाई W1 आपने 1 माना, उसका दोगुना कार्य अर्थात 2। अब जरा यहां पे लगा दीजिए, रूल क्या होता है आपका, आपने कहा रूल होता है M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। अब जरा यहां पे रख ली, कितना आएगा, M1 कितना है 7, D1 कितना है 12, W1 कितना है 1, M2 कितना है आपने A माना है, उसको निकालना है। D2 है आपका 8, कार्य है आपका 2, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है, कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 7 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 1 इंटू 8, ठीक है ना। तो ये 4 से काट दो, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 2 कट जाएगा, 7 त्रिक 21 आपका आंसर आ जाएगा। 7 त्रिक 21 आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, आप 21 व्यक्तियों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। 21 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 21 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आप M1 D1 के मेथड से M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2, इस मेथड से बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर जानते हो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम होती है रेशियो को बनाने में, बाकी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रेशियो को बनाने में, ठीक है ना। अब अगर वहां पे रेशियो बनाना भूल गए एग्जाम के टाइम पर, तो पूरा का पूरा जो है एक छोटा सा क्वेश्चन था जो बहुत आसान था, जिसको हम आसानी से कर सकते थे, और वो 1 नंबर हमारा चला गया। क्यों? क्योंकि हम रेशियो नहीं बना पाए। फिर रेशियो में हम ये भूल गए किसका मल्टीप्लाई किससे करना है, किसका मल्टीप्लाई किससे करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप इस क्वेश्चनों को जो है अगर M1 D1 के रूल से करते हैं तो भी बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेथड दोनों अपने आप में अच्छे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं वो मेथड खराब है, ठीक है ना। रेशियो बना लीजिए, वो मेथड भी बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर रेशियो नहीं बना पा रहे तो आप इस मेथड से करिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन करा कि इफ 35 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 49 मीटर लॉन्ग इन 3 days, हाउ लॉन्ग कैन 20 मैन बिल्ड सच ए वॉल इन 6 days? यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? बताइए भाई। 56 मीटर, 64 मीटर, 45 मीटर की 80 मीटर, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो सभी लोग भाई जल्दी से आंसर दें, कौन सा सही आंसर होगा भाई इन चारों में? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आप उसी मेथड से लगाए m1 d1 अपॉन w1 h2 m2 d2 अपॉन w2। अगर वहां पे h1 भी आता है तो आपको m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2 अपॉन w2 कर देना है, ठीक है ना? क्लियर है? जैसे यहां पे देखिए m1 कितना है, तो आपने कहा 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में क्या करते हैं? बना सके। अच्छा, काम क्या है? सबसे पहले वर्क डिफाइन करें ना, काम क्या है? काम है दीवार को बनाना, ठीक है ना? काम क्या है? दीवार को बनाना। तो आपने कहा m1 कितना है? m1 कितना है? आपने कहा 35, m1 है 35। d1 कितना है? आपने कहा d1 है इनका जो है 3, और w1 कितना है? तो आपने कहा 49 मीटर दीवार अभी तक बनी, ठीक है भाई। देखो 35 व्यक्ति क्या थे? ज्यादा थे, दिन कम लगे। व्यक्ति ज्यादा थे, दिन कम लगे। व्यक्ति कम हो गए, दिन क्या हो गए? ज्यादा हो गए, ठीक है। देखो 20 व्यक्ति 6 दिन में, ठीक है ना? तो जब व्यक्ति ज्यादा थे, दिन क्या था? कम। अब जब व्यक्ति कम हो गए तो दिन क्या हो गए? ज्यादा हो गए, ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखो क्या है, m2 कितना है? m2 कितना है? आपने कहा m2 है आपका 20। अच्छा, d2 कितना है? d2 है 6। हमें अब w2 बताना है कि वर्क होगा कितना। तो आपने कहा कि अब यहां पे रूल लगा दीजिए। क्या होता है रूल? आपको मालूम है, m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। क्या होता है? w2। m1 कितना है? आपने कहा 35। d1 कितना है? d1 है 3, ठीक है ना? w1 कितना है? 49 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m2 कितना है? 20, d2 कितना है? 6, w2 का हमें पता करना है कितना है भाई, ठीक है ना? अब जरा इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा? तो w2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 20 इंटू 6 इंटू 49 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3। अब जरा इसको कट कर लो, किससे कट होगा? 7 से। 7 पना 35, 7 सता 49, ठीक है। 5 चौको 20, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7, 8 नहीं इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना? तो 4 दूना 8 से 56 मीटर आपका सही आंसर होगा। 56 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में बात आई? कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे ये जो है अब 56 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 24 लेबर्स वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन डिग अ डिच इन 18 days, they how many laborers working 9 hours a day can dig this ditch in 16 days? यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन खाई कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? बताइए भाई। 28, 42, 21, 38। तो पहले देखो मजदूर 24 थे, ठीक है ना? 7 घंटे काम किया और 18 दिन में काम कर दिया।
ठीक है ना। अब आपको बताना है कितने मजदूर लगेंगे 9 घंटे प्रतिदिन काम करें और 16 दिन में खोद सकेंगे। तो देखो समय क्या हो गया, समय बढ़ गया, ठीक है ना, समय बढ़ गया और लेकिन दिन क्या हो गए, कम हो गए। भाई समय तो बढ़ गया लेकिन दिन क्या हो गए, कम हो गए। तो मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले मजदूर 24 थे तो दिन कितने थे उसके पास, 18। अब उसके पास मजदूर तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन उसका समय क्या हो गया, 16 दिन में उसको खोद के इसको देना है और 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है। तो मजदूरों की संख्या क्या हो जाए, उसको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास दिन की संख्या क्या हो गई है, घट गई है। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर, 28 होगा, 42 होगा, 21 होगा कि 38 होगा। तो आपने कहा कि दिन तो घटे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि समय उसका बढ़ा दिया गया है। पहले 7 घंटे काम करते थे, अब जो है वो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। देखिए भाई कितना आएगा, तो आपने कहा कि M1 कितना है, आपने कहा 24, ठीक है। D1 कितना है, D1 है आपका 18। H1 कितना है, H1 है आपका 7। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे W1 बराबर W2 के है, W1 बराबर W2 के, क्योंकि काम दोनों को एक ही करना है, खाई को खोदना है। अब देखो M2 हमें पता नहीं, M2 हमें पता नहीं, हमने मान लिया A। D2 हमें पता है कितना है 16 और H2 हमें पता है कितना है 9। अब जरा देखो यहाँ पे रूल में लगा दो, कितना क्या रूल होता है, M1 D1 H1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 D2 H2। क्यों, क्योंकि W1 और W2 क्या है, बराबर है, ठीक है ना, दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि काम तो उनको एक ही करना है, वही खाई खोदने का। अब देखो M1 कितना है 24, D1 कितना है 18, H1 कितना है 7, M2 कितना है आपको पता नहीं है, D2 कितना है 16, H2 कितना है 9। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 18 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा आपका 16 इंटू 9। 9 2 जा 18, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा आपका 21। अर्थात मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्योंकि वहां पे समय क्या था, बढ़ा दिया गया था ना, इसलिए मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। मैंने कहा था बढ़ जाएगी नहीं, क्योंकि देखो पहले 7 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, अब 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है। तो पहले मजदूरों की संख्या ज्यादा थी तो समय क्या था, कम था। अब समय जब ज्यादा हो गया तो मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मजदूर कितने आ जाएंगे आपके, 21 आ जाएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि समय बढ़ा दिया गया ना, पहले भाई 7 घंटे कार्य करना था, अब 9 घंटे कार्य कर दिया गया। अब 9 घंटे काम करेंगे तो 2 घंटे बढ़ गए, तो मजदूरों की संख्या भी तो घटेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है कितनी मजदूर संख्या, आप कितने मजदूर लगेंगे, उनको 21 जो है मजदूर चाहिए, जो कि उतनी ही लंबी जो उतनी उस खाई को जो है 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में खोद देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 17 men वर्किंग 8 hours a day कैन डिग अ ट्रेंच 26 meters long in 18 days, how many more men should be employed to dig a similar trench 39 meters long in 12 days working 9 hours a day? यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें? काम क्या है, काम क्या है उनका, काम है जो है खाई को खोदना, ठीक है ना। पहले वो 26 मीटर खाई को खोदा उन्होंने, अब उन्होंने 39 मीटर खाई को उनको खोदना है। पहले वो 17 व्यक्ति थे, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे, तो उन्होंने 26 मीटर लंबी खाई को खोद दिया, वो भी 18 दिन में। अब 39 मीटर खाई है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना है और 12 दिन में उनको जो है उसको खोदना है। तो आपको बताना है कि भाई कितने व्यक्ति और यहां पर उनको लगेंगे, कितने व्यक्ति और ज्यादा लगाए जाए कि उनकी खाई जो है इतने दिन में खुद जाए। तो आप देखो यहां पे, जो देखो भाई यहां पर जो है 17 व्यक्ति 8 घंटे, ठीक है ना,
और 26 मीटर खाई उन्होंने खोदी। ठीक है, कितने दिन में? 18 दिन में। अब देखो खाई जो है ज्यादा खोदनी है, खाई ज्यादा खोदनी है, समय उनके पास कितना है? समय 9 घंटे का है, लेकिन दिन क्या है? कम है। तो अब उनको जो है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, अर्थात जो नंबर ऑफ लेबर है, वो उसको ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना है ना। तो अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो हम इसको लगाते हैं M1 D1 के रूल से। M1 कितना है? आपने कहा 17। ओके, D1 कितना है? आपने कहा D1 है आपका 18। ठीक है, D1 कितना है आपका 18। H1 कितना है? आपने कहा H1 है आपका 8। W1 कितना है? W1 है आपका 26। कितना है? 26 मीटर ही जो खाई खोदी उन्होंने। ठीक है, अब जरा देखो M2 कितना है? हमें मालूम नहीं, M2 हमें निकालना है, इसको हमने A मान लिया। D2 हमें पता है कितना है आपका? D2 है 12 डेज। H2 हमें पता है कितना है? तो आपने कहा 9 आवर्स पर डे। और W2 कितना है? तो ये है 39। अब जरा यहां पे लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है आपका? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे रख दीजिए इसको। M1 कितना है आपका? 17। D1 कितना है आपका? 18। H1 कितना है आपका? 8। W1 कितना है आपका? 26। ओके, इक्वल्स टू M2 आपका A, क्योंकि आपको निकालना है, D2 है आपका 12, H2 है आपका 9 और W2 है आपका 39। ओके, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 39 अपॉन हो जाएगा आपका 26 इंटू 12 इंटू 9। ओके, अब जरा देखो कितना आ जाएगा आपका? 13 दूना 26, 13 × 3 = 39। ठीक है ना, फिर जो है 2 से काट दो, 2 × 9 = 18, 9 से 9 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 दूना 8, 3 से ये 3 कट जाएगा, 17 × 2 = 34 आएगा। तो अब ये तो टोटल आ गया कि 34 उसको जो है आदमी चाहिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? ठीक है ना, जितने पहले से हैं उसके पास उसमें कितने और ऐड किए जाएं? तो आपने कहा कि भाई 34 उसको टोटल चाहिए, 17 उसके पास पहले से हैं, अर्थात 17% उसको और चाहिए। 17 लोगों को उसको और लगाना पड़ेगा भाई। 34 टोटल चाहिए उसको, 17 उसके पास पहले से हैं, तो 17 व्यक्ति उसको और लगाने होंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसको जो है 17 व्यक्ति और लगाने होंगे, क्योंकि टोटल उसको चाहिए 34 और पहले से उसके पास 17 व्यक्ति मौजूद हैं, तो 17 वही और लेके आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 540 kg ऑफ ग्रेन इज सफिशियंट फॉर 35 horses for 21 days, then for how many days will 720 kg of grain be sufficient for 28 horses? यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? बताइए भाई। 26 दिनों के लिए, 32 दिनों के लिए, 36 दिनों के लिए कि 56 दिनों के लिए? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताएं भाई, सभी लोग आंसर दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सारे हम क्वेश्चन अभी तक कर भी चुके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें करना कैसे है। अब यहां पर काम क्या है? काम क्या है? जो वो आपका अनाज है उस घोड़े को खाना है,
अर्थात जो देखो पहले क्या 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज, तो खपत किसकी करनी है, काम को क्या करना है, उस अनाज को खाना है, खाने को खाना है उन्हें। तो बताइए भाई यहां पे क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपने कहा कि M1 कितना है, M1 है आपका 35, D1 कितना है, D1 है आपका 21, W1 कितना है, तो W1 है आपका 540 किलोग्राम अनाज इनको खाना है। तो काम तो यही करना है ना कि इस अनाज को भाई कितने दिन में खा लिया इन्होंने, 21 दिन में खा लिया। 35 घोड़े थे, 21 दिन में 540 किलोग्राम अनाज खा गए। तो आपने कहा अब 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए होगा। तो आपने कहा घोड़ों की संख्या कम हो गई तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अनाज भी जो है क्या है, बढ़ा दिया गया है। पहले 35 घोड़े थे, 540 किलोग्राम अनाज था 21 दिन के लिए। अब घोड़ों की संख्या कम हो गई तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अनाज की संख्या भी क्या है, बढ़ी है। तो अब देखो M2 कितना है, आपने कहा M2 है 28, D2 हमें निकालना है, D2 हमने मान लिया A, W2 कितना है, वर्क क्या करना है, 720 kg अनाज को खाना है, ठीक है ना। अब जरा देखो M1 D1 अपॉन W1 तो हो जाएगा 35 इंटू 21 अपॉन हो जाएगा आपका 540 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2 तो हो जाएगा 28 इंटू A अपॉन हो जाएगा आपका 720। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35 इंटू 21 इंटू 720 अपॉन हो जाएगा आपका 540। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 18 चौको 72, 18 तिक्का 54, ठीक है ना। 3 सते 21, 3 सते कितना हो जाएगा आपका 21। अच्छा यहाँ पे 28 तो हमने इंटू किया ही नहीं, इंटू 28 भी तो होगा। 7 चौको 28 नहीं, तो किससे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका जो है 18 चौको 72, 18 तिक्का 54, ठीक है ना। फिर इसको किससे काट दो, 7 से, 7 पना 35, 7 चौको 28, 4 से 4 काट दो, 4 से 4 काट दो, 7 पना 35 आ जाएगा, 7 पना 35 आ जाएगा। अर्थात कितने दिनों के लिए हो जाएगा, 35 डेज के लिए हो जाएगा, 35 डेज के लिए हो जाएगा। क्लियर है, कितने दिन, 35 डेज के लिए हो जाएगा। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में 35 कहीं दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको बना लीजिए 35 सही होगा। 36 को 35 कर दीजिए, 6 को 35 कर दीजिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो अनाज है अब वो 35 डेज के लिए उसके हो जाएगा, ठीक है ना। 35 डेज में वो जो है उस अनाज को खा लेंगे, 35 डेज के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन आपका सी जो है सही आंसर, ऑप्शन में कोई सही नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमने उसको 30 से 35 बना दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फोर्ट एट द रेट ऑफ 850 ग्राम्स पर पर्सन पर डे देयर वाज फूड फॉर 3300 soldiers for 32 days. After 7 days some more soldiers came and after giving 825 grams per day to each, the remaining material got finished in only 17 days. How many more soldiers have come to the fort? एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों की खाद्य सामग्री 32 दिन के लिए थी। तो 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से तथा प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने सैनिक और आ गए बताइए भाई, 1500 आ गए, 1700 आ गए कि 1520 आ गए कि 1680 आ गए। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए आपका दिया गया है कि इन अ फोर्ट at the rate of 850 grams per person per day there was food for 3300 soldiers for 32 days. अब देखो आपका कह रहा है कि after 7 days some more soldiers came and after giving 825 grams per day to each, the remaining material got finished in only 17 days. तो अब यहां पर देखो जो 3300 सोल्जर्स थे, ठीक है ना, ठीक है ना, 3300 सोल्जर्स
3300 सोल्जर्स को अगर जो है 850 ग्राम के हिसाब से दिया जाता तो ये कितने दिन तक चलती? तो आपने कहा भाई 32 दिन के लिए थी, लेकिन 7 दिन बाद कुछ लोग और आ गए, तो जो है यह 25 डेज चलती। कितने दिन चलती? 25 डेज। लेकिन अब जो कुछ सोल्जर्स और आ गए, मान लीजिए वो ए आ गए, ठीक है ना, ए आ गए, तो उनको जो है देने पर 3300 प्लस एक्स को, या ए, यहाँ पे ए मान लो, प्लस ए को देने पर कितना दिया गया? अब 825 ग्राम देने पर ये जो है 17 दिन में क्या हो गई? फिनिश हो गई, ठीक है ना। देखो पहले भाई व्यक्ति ए क्या थे? व्यक्ति थे ज्यादा, ठीक है ना भाई, व्यक्ति 3300 थे, ठीक है ना, तो जितने व्यक्ति थे उनको दिया गया 850 ग्राम, ठीक है। अब देखो कम व्यक्ति थे, मात्रा ज्यादा थी, दिन कब तक चले? 32 दिन तक के लिए थी, लेकिन 7 दिन तो चला, लेकिन 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ गए, अर्थात व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई, मात्रा भी 25 ग्राम घटा दी गई। तो अब जो दिन आएंगे वो क्या हो गए भाई? 17 दिन में वो चीज क्या हो गई? फिनिश हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो आए हुए व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आपने कहा ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन से लग जाएगा। देखो भाई कि 3300 850 ग्राम के हिसाब से दिया गया, तो 25 दिन तक चल गया। तो अगर ये दिया जाता जो है 3300 प्लस ए और इंटू हो जाएगा आपका जो है कितना? 17 इंटू हो जाएगा आपका, इसको बराबर में करो पहले, तब एक ही वैल्यू निकलेगी ना। ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। कैसे? देखो 3300 प्लस ए दिया गया इनको 825, तो 17 डेज में ये फिनिश हो गया। 3300 पर्सन थे, ठीक है ना, अगर वो उनको 850 ग्राम दिया जाता तो ये 25 दिन और चल जाती। तो एक ही वैल्यू जरा निकाल लो भाई, तो हो जाएगा आपका 3300 है, प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3300 इंटू 850 इंटू 25 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 825 इंटू 17। अब जरा इसको फिनिश काट दो, 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 17 पना 85, कितना हो जाएगा? 33 से कम 33। ये हो जाएगा आपका 3300 प्लस ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5000, ठीक है ना। अर्थात टोटल कितने हो गए? 5000 लोग हो गए। टोटल आने के बाद 5000 लोग हो गए। कितने लोग आए? कितने लोग आए? तो आपने कहा a इक्वल्स टू 5000 माइनस 3300, कितना आ जाएगा? ये 0 0 10 में से 3 गए तो 7, 4 में से 3 गए, 1700 लोग और यहाँ पर आए, 1700 लोग और आ गए, ठीक है ना। तो राशन जो है 17 दिन में ही फिनिश हो गया। भाई पहले लोग क्या थे? कम थे, राशन ज्यादा दिया गया, ठीक है ना, तो भी 32 दिन के लिए था, लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ गई, राशन में कटौती भी की गई, फिर भी जो है राशन जो है क्या हो गया? कम दिन में खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है कितना आंसर आ जाएगा? कितने व्यक्ति, कितने सैनिक और आ गए? 1700 सैनिक और बढ़ गए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 9 इंजन्स वर्किंग फॉर 8 hours a day consumes 24 metric tons of coal, then how much coal will be consumed by 8 engines working 13 hours a day if 3 engines of the first type consumes as much as 4 engines of the second type? यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हो, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रह के कितने कोयले की खपत करेंगे? जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ठीक है ना। बताइए 20 मीट्रिक टन, 14 मीट्रिक टन की 26 मीट्रिक टन की 44 मीट्रिक टन, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए भाई। तो आपने कहा कि यहां पे दो दे रहा है, देखो
अब यहाँ पे अगर हम इसको M1 D1 के रूल से लगाते हैं तो M1 कितना है, M1 है 9, M2 H1 कितना है, H1 है 8, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका W1 कितना है, W1 है आपका 24 मीट्रिक टन जो है कोयले की खपत करते हो। तो कह रहा कि 8 इंजन अर्थात M2 कितना है, M2 है आपका 8, ठीक है ना, 13 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, H2 है आपका 13, तो W2 कितना है ये आपको निकालना है, जिसको आपने मान लिया A। अब कह रहा कि इनका जो कंजप्शन है, पहले वो ध्यान दीजिए, इनका जो कंजप्शन है, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ठीक है ना। तो जो इनका कंजप्शन है अर्थात जो इनकी खपत है, जो इनकी खपत है अर्थात जो इनका कंजप्शन है वो 1/3 रेशियो से 1/4 आएगा, क्योंकि पहले इंजन की खपत कितनी है जितनी दूसरे इंजन की, भाई जब पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो जितनी प्रकार के दूसरे प्रकार के 4 इंजन, तो पहले प्रकार के 3 इंजन की जो खपत है वह दूसरे प्रकार के 4 इंजन की खपत के बराबर होगी। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, M1 H1 अपॉन W1, तो M1 कितना है 9 × 8, इनकी खपत कितनी है आपने कहा 1/3 अपॉन W1 कितना है 24, M2 कितना है 8, H2 कितना है 13, इनकी खपत कितनी है 1/4, W2 हमें बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 × 9, ये हो जाएगा आपका 4 2 × 8, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना 3 × 8 अपॉन 24, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 13 अपॉन A। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2 × 13 × 24 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 3 × 8, तो जगह 8 3 या 24 हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 26 मीट्रिक टन आपका सही आंसर आएगा, 26 मीट्रिक टन आपका सही आंसर आ जाएगा। भाई इनकी जो खपत है ना 1/3, ये इनके 1/4 के क्या है बराबर है, तो इनका कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो इसका इंटू 1/3 कर दो, इसका इंटू 1/4 कर दो, क्लियर है। तो यहां पे जो आपका आ जाएगा कितने मीट्रिक टन की खपत करेंगे, 26 मीट्रिक टन की ये खपत कर पाएंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 मैन वर्किंग 6 hours a day कैन बिल्ड अ बिल्डिंग इन 30 days, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बिल्डिंग 15 times as large as this building working 6 hours a day in 27 days। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस भवन की तुलना में 15 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने कहा बहुत सिंपल, देखो M1 कितना है, आपने कहा 18, ठीक है ना। H1 कितना है, आपने कहा 6, ठीक। अब यहां पर देखो D1 कितना है, आपका 30। काम क्या है, अब यहां पे वर्क ध्यान देगा, पहले जो वर्क है आपका W1 बराबर 1 है। अब देखो M2 कितना है, हमें पता नहीं, उसको हमने A मान लिया। H2 कितना है, H2 है आपका जो है 6, और D2 कितना है, D2 है आपका 27, और W2 कितना है, तो आपने कहा यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, क्लियर। अब जरा देखो भाई यहाँ पे क्या हो, M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 H2 D2 अपॉन W2, कितना हो जाएगा 18 × 6 × 30 अपॉन हो जाएगा 1 इक्वल्स टू A × 6 × 27 अपॉन हो जाएगा आपका 15। तो ये A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 15 × 18 × 6 × 30 अपॉन 6 × 27,
देखो जरा, ये 6 से 6 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 30 दाम 30, 3 9 27, 9 दूना 18, तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अर्थात जो है कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 300 जो है व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसको 300 कर लो, है ना, 300 कर लो, 300 कर लो। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 300 व्यक्तियों की उसको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है आप चेन रूल के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय से मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।